हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते दिस इज योर बॉस मान मलिक एंड वेलकम बैक टू माय YouTube channel. भाई साहब जोके और मैं का दूसरा पार्ट इन्होंने फेंका है थेरेपी एल्बम के अंदर. एल्बम नहीं है यार, EP है. 10 दफ़ा मैं ये भंड मार चुका. खैर एल्बम ही बनेगा. मुद्दा ये कि जोके और मैं ऑलरेडी जो पिछला वाला गाना था, आपने अगर जोके और मैं पहला वन नहीं सुना तो यार भाई कौन सी दुनिया में रह रहे हो भाई, कौन से मेटावर्स है तुम लोग के जो तुम लोग ये नहीं गाने सुन पा रहे. इतने एक्सट्रीम हाई पे वो गाना गया था और बहुत पसंद किया गया था. खैर इसका दूसरा पार्ट आया जोके और मैं, और इसके लिए मैं थेरेपी के अंदर ना सबसे ज़्यादा प्रमोशन भी इसके अंदर ज़्यादा हुई है क्योंकि जोके और मैं की ऑलरेडी बहुत गंदी हाइप थी, बहुत ख़तरनाक किस्म की हाइप थी पहला वाला जो पार्ट था. खैर ये थेरेपी एक इनकी एल्बम है जोके की, जिसके अंदर एक तलंजुम जोके और मैं इस गाने का नाम है. लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. इस थेरेपी के ऊपर ना लिटरली मैं इंसेनली पागल हो गया हूँ. इस बंदे ने इतना बैंगर ये चीज़ बनाई है ना भाई साहब, पता नहीं ये क्या कुक कर रहा है. खुदा की कसम इसने इतनी बैंगर कुक की है ये पूरी एल्बम यार, इतनी ख़तरनाक लेवल से कि मतलब ये मुझे नहीं लगता कि इस जैसी एल्बम फिर से कभी आएगी. मैं बहुत बड़े वर्ड्स बोल रहा हूँ बट मुझे नहीं लगता ऐसी एल्बम फिर से कभी कहीं आएगी या ऐसी वाइब वाली एल्बम होगी जिसके अंदर सब आपको एक ही जगह मिलेगा. फ्लो होगा, सिक बार्स होंगे, आपके लिरिक्स होंगे, लिरिकल इतना बेहतरीन काम हुआ है मी एंड यू पे. अगर पिछली वीडियो आपने जाके नहीं देखी तो जाके देखो. कहाँ क्या कर रहे हो बॉयज़ ब्रदर्स फ्रॉम अनदर मदर्स, दिस इज़ नॉट द वे टू बिहेव. यार मुझे लोगों ने बोला उसमें गालियाँ कम दिया करो. मैं आई एम ट्राइंग टू बी मोटिवेट और आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल माई स्लैंग्स, क्योंकि यार अब देखो वो लाइन ऐसी फेंक देता है ना बंदे की. अब एक बात होती है बहुत आला वो बहन जो समझ रहे हो, तो उस लेवल को ना एक्सप्लेन करने के लिए कोई वर्ड्स नहीं है, ख़त्म हो जाते हैं. वहाँ पे स्लैंग आती है, फिर आप बोलते हो यार इसने मार दी. समझ रहे हो बात को, तो ये वाला पॉइंट है. तो क्या लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. आई एम सो सॉरी, मैं वैसे ही बहुत लंबी कर रहा हूँ आजकल. मेरी वीडियोस बड़ी लंबी हो रही हैं, 18 मिनट की. लोग बोलते हैं कि यार उस्मान भाई यार रोका नहीं करो. मगर भाई तू समझ तो बात को, आर्टिस्ट कह रहा है यार, वो क्या ख़तरनाक बोल रहा है. खैर रेडी, अरे रुक जाओ. रेडी 1 2 3. नहीं हो रहा ये, इससे पता नहीं क्या मेरे कीबोर्ड को कुछ हो गया. रेडी 1 2, अरे रेडी 1 2 3. वरना मैच नहीं होगी ना वीडियो और वो मेरी वीडियो. मुझे अभी लग रहा है कुछ ना हॉरर मूवी की कहानी स्टार्ट नहीं होने वाली होती जिसके अंदर 5-6 मर्डर्स हुए वो होते हैं और कोई ख़तरनाक सैड स्टोरीज होती हैं और वो फ्यूनरल चल रहा होता है साइड में और वो मरे हुए होते हैं लोग. वो वाली मुझे वाइब आ रही है. Life is a mess. मैं उलझनों में घिरा, so much stress. I seek trust. मैं चाहता loyalty, I got respect. बड़े checks, to do list को check mark करूँ मैं, करूँ checkmate तेरे राजे सारे. भाई साहब हैंड्स फ्री लगा लो. बाहर मोबाइल पे बैठ के अगर देख रहे हो तो हैंड्स फ्री लगाओ, या घर जाके कभी हैंड्स फ्री लगा के सुकून से वीडियो देखना. ये बहुत बैंगर स्टफ होने वाला है भाई साहब. फिर वफा करूँ अपने वादे सारे, फिर लिखूँ मैं एक नई एल्बम और फिर यहाँ बैठे बातें करें सारे. The only rest I have is rest in peace. ये बोतलें मुझे बहुत कुछ बोलती, मैं इनको खोलूं बंद करूं पूरी रात और ये मेरे आगे अच्छा बंदा खोलती. कुछ बोतलें तो मैंने तोड़ दी, कुछ बोतलें तो मैंने छोड़ दी, कुछ बोतलों ने मुझे नहीं छोड़ा, कुछ बोतलों में मैंने ये जवानी रोल दी. भाई साहब कितना ख़तरनाक स्टार्ट दिया है. बोतलें मतलब आई काइंड समथिंग रैपर्स को अगर या किसी बंदे को रेफरेंस किया जा रहा है एज अ बोतल, क्योंकि बोतलें मैंने कुछ को खोल दिया, मतलब कुछ रैपर्स को मैंने खोल दिया, कुछ रैपर्स को मतलब कहानी है ऐसे काइंड ऑफ मुझे लग रहा है. कुछ बोतलें तो मैंने तोड़ दी, कुछ बोतलें तो मैंने छोड़ दी, कुछ बोतलों ने मुझे नहीं छोड़ा, कुछ बोतलों में मैंने ये जवानी रोल दी. खता के बुतले खुद बता कहाँ तू खुद से करके शिकवे बन रहा है अब खुदा तू खुद का. खुदा के बंदे एक कदम भी नहीं उठेगा तेरा तुझसे उसकी मर्जी या मदद के बिन. क्या बात की, कितनी मतलब खतरनाक रेफरेंस दे रहा है ये बार दे रहा लड़का. कुछ बोतलों ने मुझे नहीं छोड़ा, कुछ बोतलों में मैंने ये जवानी रोल दी. खता के बुतले खुद बता कहाँ तू खुद से करके शिकवे बन रहा है अब खुदा तू खुद का. खुदा के बंदे एक कदम भी नहीं उठेगा तेरा तुझसे उसकी मर्जी या मदद के बिन. सबर के बिन तो जिंदगी है
इंतशार, सबर के बिन तो सभी हुए गुनाहगार, सबर के बिन तो वक्त का वजूद ही नहीं, सबर के बिन तो कामयाबी नामुमकिन, सबर तो छाँव। क्या ये बंदा वो मुझे दे रहा है, मुझे याद आ गई इसकी एक लिरिक्स थी अंजुम की कि लिरिकली मैं मोटिवेशन दे रहा हूँ लाइफ की। वो उसमें लगा रहे लड़के का लगा रहे गाना था ना उसके अंदर कि ये लाइफ की पूरी मैं तुम्हें एक टिप दे रहा हूँ कि वो बोल रहा है कि सब्र के बगैर तुम कामयाब नहीं हो सकते, और सबसे ज़्यादा मुश्किल है सब्र करना, सबसे ज़्यादा। आई कैन फील दिस राइट नाउ। और सब्र सबसे मुश्किल चीज़ है, और अगर आपने सब्र कर लिया, मतलब आपने वेट कर लिया फॉर द अचीवमेंट या फॉर द गोल्स, आपको वेट करना होता है, हर चीज़ का एक सब्र होता है, टाइम होता है, उसके साथ होती है। तो अगर आपने वो सब्र कर लिया ना, तो आप भाई चीता बन जाओ, यू विल अचीव एवरी गोल। बस तुमने अचीव वो कांस्टेंट रहना है, तुमने सब्र करना है। मगर ये पूरी ज़िंदगी की बातें कर देता है ना लड़का एक बार में, तो इस टाइम ना फिर मुझे मोहब्बत हो जाती है बंदे से, मैं प्यार हो जाता है मुझे। तो जिंदगी है इंतशार, सबर के बिन तो सभी हुए गुनाहगार, सबर के बिन तो वक्त का वजूद ही नहीं, सबर के बिन तो कामयाबी नामुमकिन, सबर तो छाँव है वरना जिंदगी धूप ही रही, सबर तो होश है वरना तो बस गुनूदगी रही। Shit is simple as ABC, अगर जोखे नहीं तो मैं भी नहीं, मुझे यार चला रहे, मुझे साथ चला रहे, मेरा हाथ बटा रहे, मेरी बात बनी रहे, एक बिसात बनी रहे, एक औकात बनी रहे, भूखे जान वो कला में हम तो लाशें लिख रहे। जोखे को क्या इसने बंदे ने वैल्यू दी है इस गाने के अंदर, इस बंदे ने सब्र को क्या वैल्यू दी है। इसने पिछला पूरा 1 मिनट का बार ही सब्र के ऊपर बता दिया कि सब्र क्या क्या है। अगर आप सब्र, टू बी ऑनेस्ट, अगर आपने सब्र की करनी है ना कि सब्र क्या चीज़ है, तो आप ये गाना सुनो और आप इस बार को समझने की कोशिश करो कि सब्र कहाँ कहाँ आपको फ़ायदा देता है। थोड़े डीप रेफरेंसेस है, अगर आपने इसके डीप रेफरेंसेस पकड़ लिए तो आपको समझ आएगा कि भाई सब्र ही तो दुनिया की सब चीज़ है। अगर आप एक घूम रहे हो और आप सब्र कर रहे हो तो आपके लिए वही छाँव है। सब्र इज़ द मेन थिंग, सब्र इज़ द मेन की ऑफ सक्सेस, इस काइंड ऑफ समथिंग। और इस बंदे ने बोला अभी जोखे के बारे में सुनना कि जोखे की क्या वैल्यू दी है इस बंदे ने, कुछ बार सुनना। Shit is simple as ABC, अगर जोखे नहीं तो मैं भी नहीं, मुझे यार चला रहे, मुझे साथ चला रहे, मेरा हाथ बटा रहे, मेरी बात बनी रहे, एक बिसात बनी रहे, एक औकात बनी रहे, भूखे जान वो कला में हम तो लाशें लिख रहे। आज भी वही जोखे इज़ अ प्रोड्यूसर ऑफ म्यूजिक, ठीक है। अब ये जोखे की जो उसने बंदे ने बात बोली ना कि मैं तो जोखे फूके उसमें ज़िंदगी, मैं तो लाश लिख रहा हूँ, अभी पिछली बारी बार है। तो उसमें इसका मतलब ये है कि वो तो सिर्फ गाना लिख रहा है, उसके अंदर जो जान फूक रहा है वो तो जोखे फूक रहा है ना। तो इस बंदे ने क्या वैल्यू एस्टिमेट की अपनी लाइफ के अंदर जोखे की। जोखे उसने उससे पहले बोला कि मुझे यार चला रहे हैं, मुझे दोस्त चला रहे हैं। तो जोखे इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ तला अंजुम एंड तला यूनस। दे आर वर्किंग फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द बिल्कुल करियर, इन्होंने जोखे वगैरह स्टार्ट किया था। तो ये इसने क्या बंदे ने वैल्यू एक्सप्लेन की है जोखे की कि भाई मैं तो गाना लिख रहा हूँ ना। अब जाहिर सी बात है म्यूज़िक प्रोड्यूसर अगर जोखे जैसा नहीं होगा तो बात तो फिर वहाँ पे आएगी ना भाई साहब, आपको समझ ले। क्योंकि जोखे इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोड्यूसर राइट नाउ। और वो बंदा, इसके पास कोई भी जोखे के अगर वो गाना आप कोई भी सुन लो, आर्टिस्ट नहीं देखो, आपको वो गाना पसंद आएगा। जोखे इस तरीके का उसका हेल्प आउट है, क्योंकि ये जोखे इज़ नॉट जस्ट अ प्रोड्यूसर जो सिर्फ गाने लिख के दे रहा है भाई, वो रैपर्स को गाइड कर देता है। एक हमज़ा इब्राहिम करके नाम है, जो इरफान जुनेजो का दोस्त था, तो उसका एक इंटरव्यू है। उस इंटरव्यू पे उसने जोखे के बारे में बताई है कि मुझे जोखे ने पूरा 80% रैप समझा दिया कि तूने करना क्या है। जोखे वो ख़तरनाक चीज़ है। जोखे उमर काफ़ी अच्छे से प्रोड्यूसर का बहुत 60 to 70% हाथ होता है गाने के अंदर भाई। लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं प्रोड्यूसर्स को, नहीं इज्जत देते, मतलब वो वाली रिस्पेक्ट नहीं देते जो आर्टिस्ट को दे रहे। बट जोखे का उसने जो इस तला अंजुम ने अपनी बताई है ना कि मैं तो सिर्फ लाशें लिख रहा हूँ, वो उसके अंदर जान फूक रहा है भाई गानों के अंदर। तो जोखे इज़ 70 to 80% ऑफ दिस सॉन्ग। क्या क्रेडिट दिया है, आई रियली लाइक। साथ चला रहे, मेरा हाथ बटा रहे, मेरी बात बनी रहे, एक बिसात बनी रहे, एक औकात बनी रहे, भूखे जान वो कला में हम तो लाशें लिख रहे। आज भी वही जोखे वही मैं, आज भी वही जोखे वही मैं। Came a long way, always had our own way, समझते नहीं है आजकल के लौंडे। आज भी वही जोखे वही मैं, आज भी वही जोखे वही मैं।
Came a long way, always had our own way. समझते नहीं ये आजकल के लौंडे. ये कला मेरा पेट भी भरेगी, ये कला मेरा पेट भर रही है. इस वक्त का भी बड़ा इंतजार किया, सोचता था कला देर कर रही है. बात सिर्फ अल्फाज की नहीं, ख्वाहिशें हालात की भीड़ चढ़ रही हैं. मैं अपना लिखा बांटने भी निकला. भीड़ चढ़ रही है मतलब घाट चढ़ रही है, या फिर मतलब उसकी बदौलत वो क्या कहते हैं उसको यार, सेक्रीफाइस हो रही है. सेक्रीफाइस इज अ ग्रेट वर्ड फॉर इट. किया सोचता था कला देर कर रही है. बात सिर्फ अल्फाज की नहीं, ख्वाहिशें हालात की भीड़ चढ़ रही हैं. मैं अपना ख्वाहिशें हालात की भीड़ चढ़ रही है कि मतलब मैंने अपनी ख्वाहिशों को वो सेक्रीफाइस कर दिया अपने हालात के चक्कर में. और दिस इज़ द थिंग जिसकी वजह से तला अंजुम तला यूनुस को यार इतना लोग क्यों करते हैं, अपने रिलेट क्यों कर पाते हैं, क्योंकि वो जिस एरा से निकले हैं ना, वो हम लोग इस एरा में फंसे हैं. तो हम लोग उस चीज़ को समझ पाते हैं और वो बंदा बताता है कि ये हुआ है कि भाई मैंने अपनी ख्वाहिशों को सेक्रीफाइस कर दिया अपने हालात के चक्कर में. और ये ऐसा हर लड़का मिडिल क्लास कर रहा है, रिलेट कर रहा है, तभी तो कर रहा है इनसे. ये जब बातें करते हैं ना, तो ये जाके ये ऐसे जहन टू जहन टॉक नहीं हो रही थी, ये बात करते हैं, ये बात बोलते हैं अपने दिल से, और ये हमारी सोल पे जाके लगती है. ये मुद्दा कभी बड़ा इंतज़ार किया, सोचता था कला देर कर रही है. बात सिर्फ अल्फाज की नहीं, ख्वाहिशें हालात की भीड़ चढ़ रही हैं. मैं अपना लिखा बांटने भी निकला, किसी को शर्फ किसी को ये भीख लग रही है. सोचता था क्या ये मुमकिन भी है कि एक हकीकत ख्वाब से कहीं ज्यादा हंसी है. मैं अपना लिखा बांटने भी निकला, किसी को शर्फ किसी को ये भीख लग रही है. जिसको इसकी मतलब यार क्या बात की है कि मतलब अगर तला अंजुम के मतलब स्किल्स की अगर किसी को वैल्यू नहीं पता तो उसको लग रहा है कि भीख है. बट जिसको पता है उसको पता है भाई साहब कि ये कितनी वैल्यूएबल चीज़ है. मतलब उसको वो बोलना चाह रहा है कि मैं अगर अपनी कला बांटने चल निकला तो किसी को वो बहुत वैल्यूएबल लग रही है और किसी को मतलब भीख लग रही है. मतलब इट्स नथिंग फॉर इट, क्योंकि उसको पता ही नहीं है इसके बारे में. तो भाई साहब दिस इज़ समथिंग वर्ड्स प्ले, दिस इज़ समथिंग रेफरेंस, दिस इज़ समथिंग डीप रेफरेंस. गद्दार फ्रॉम अनदर मदर. बात सिर्फ अल्फाज की नहीं, ख्वाहिशें हालात की भीड़ चढ़ रही हैं. मैं अपना लिखा बांटने भी निकला, किसी को शर्फ किसी को ये भीख लग रही है. सोचता था क्या ये मुमकिन भी है कि एक हकीकत ख्वाब से कहीं ज्यादा हसीन हो. सोचता था कोई तो यार हो मेरा जो मेरे हर राज का सबसे वफादार अमीन हो. खूबसूरत तरीन भाई साहब, एक दफ़ा फिर से. सोचता था क्या ये मुमकिन भी है कि एक हकीकत ख्वाब से कहीं ज्यादा हसीन हो. सोचता था कोई तो यार हो मेरा जो मेरे हर राज का सबसे वफादार अमीन हो. पर मिले मुझे धोखे बहुत, समझाता रहता जोखे बहुत. मैं हंसता हूँ अब रोके बहुत, है खोए मैंने मौके बहुत. कुछ आदतें हैं शौक हैं बहुत, फैंस को सिक्योरिटी रोके बहुत. पर भाई खुला घूमे शहर में 109, मिलने के मिलेंगे मौके बहुत. स्मोक खिला गया चेस्ट पेन्स, आंखें लाल छुपाए डीएनजी के चश्मे. मेरा कलम नहीं रहा मेरे बस में. आंखें लाल मेरे छुपाए डीएनजी के चश्मे, मतलब आंखें लाल हुई होती हैं मगर चश्मा पहना होता तो पता नहीं चल रहा होता. ये ज़्यादातर वीडर्स का, आप स्मोकर्स जितने भी होंगे, आप स्नूप डॉग देख लो, क्योंकि वो तो द पॉइंट इज़ के वो तो हर टाइम वीड किया हुआ था, उनकी आंखें लाल होती हैं. बट किसी को ज़्यादातर शक ना हो तो वो चश्मे पहन लेते हैं छुपने के लिए. तो भाई बंदा यही बात है. आज भी जो क्या हुआ मैं
खूबसूरत भाई, अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं गाना सुनने के बाद, ख़त्म हो जाता है। असल में ज़्यादातर रिएक्शन वाले होते हैं ना कि बोलते हैं गाने के बाद अब मैं सारी बातें करूँगा, अल्फाज ख़त्म हो गए, क्या बोलूँ, कुछ छोड़ा है बोलने के लिए। ओह, इस बंदे ने जो वो बात की ना वो मेरे दिल पे नहीं लगी। कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे सपनों से ज़्यादा हकीकत खूबसूरत हो गई। मतलब उसने इतना बड़ा ड्रीम ही नहीं किया था जितना बड़ा वो अचीव कर चुका है। दिस इज़ अ बिगेस्ट अचीवमेंट भाई साहब। क्या उसने बात अपनी बाकी में टू बी ऑनेस्ट की है कि भाई साहब मेरे सपनों से ज़्यादा हसीन आज की हकीकत हो गई है। सच अ लकी पर्सन ब्रो, सच अ लकी पर्सन, बिकॉज ऑफ द टैलेंट, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्किल्स। ना डिग्री के मामलात ही नहीं है, सिर्फ टैलेंट का मामला है यार। आई रियली लाइक द सॉन्ग। जोखे की बीट वाज सो फैबुलस, फैंटास्टिक। ऑलरेडी मैं जोखे के ऊपर मैं बहुत बातें बोल सकता हूँ, बट जोखे इज़ द मेन की, बहुत मेजर रोल करता है जोखे तला अंजुम तला यूनुस के पीछे भी और बहुत सारे रैपर्स के पीछे। अभी आप कितने सारे आप जाके जोखे के आप जितने भी गाने सुनो आपको समझ आएगा कि भाई साहब बहुत मैटर करता है। नबील अकबर पता नहीं कितने इनके साथ कोलैबोरेशन की हुई है जोखे ने, और सब जाके खाना बदोश की आप एल्बम उठा के देख लो, एक से एक। खाना बदोश की सबसे पहले आई हुई है, मेरे सामने आई हुई एल्बम खाना बदोश में 12 गाने, और वो एब्सोल्यूट माइंड, लिटरली तुम पागल हो अगर थोड़े से, क्योंकि खाना बदोश ना मेरे टाइम पे थोड़ी पुरानी है, काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। मैं देखता हूँ अरे कहाँ चले गए, खाना बदोश 3 साल पुरानी है, और 3 साल पुरानी मुझे लगता है कि मैं थोड़ा अनमेच्योर था रैप को समझने के लिए, बट अब मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर भी रिएक्शन करूँ फिर से, क्योंकि ये गाने बहुत अरसा हो गया सारे सुने हुए। वन ऑफ द फाइनेस्ट एल्बम उस टाइम थी। मुझे उस टाइम ये वाले फील नहीं था, मुझे इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मतलब नॉलेज नहीं थी रैप्स के, और इतने ज़्यादा मैं शौक से नहीं सुनता था, बट टू बी ऑनेस्ट आई रियली लाइक द म्यूज़िक। गाना चल तो नहीं है, चल रहा है, कहाँ चल रहा है, खैर द पॉइंट इज़ जोखे और मैं। जोखे इज़ अ प्रोड्यूसर और वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोड्यूसर, वन ऑफ द ग्रेट। इसके गाने आप जाके सुनो, खाना बदोश आप जाके एक दफ़ा एल्बम सुन लो, एक दफ़ा थेरेपी सुन लो, थेरेपी जाके फिर उसके बाद खाना बदोश सुन लो। काफ़ी पुरानी 3 साल पुरानी एल्बम है। बट भाई क्या उसके अंदर कोलैबोरेशन है, कोलैबोरेशन जाके देखो। जोखे, उमैर, बोल जानी, सैविज, JJ 47, फिर अगला गाना है दर्जा हरारा, रैप डीमन तला अंजुम, फिर उसका गाना है मंजर कशी, JJ 47 तला यूनुस, जोखे, फिर है बंदिश शारा है, जोखे तला अंजुम, फिर खाना बदोश है, फिर उसके अंदर नबील अकबर है, JJ 47 है, जोखे है। नबील अकबर की इनकी अभी अनबन चल रही है, मगर नबील अकबर इज़ द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट भाई। अगर वो बीफ होता तो मुझे लगता है कि वो एक वाहिद नबील अकबर एक बंदा था जो कंपटीशन देता तलम जुम वगैरह को, क्योंकि ही इज़ अ फाइनेस्ट रैपर और बहुत अच्छा राइट करता है। उस बंदे की लिरिकल पावर बहुत है, उसके अंदर राइटिंग पावर बहुत, लड़के के अंदर बहुत अच्छी है। और फिर गुलशन शारा है, JJ 47, आरजू, बोल जानी, जोखे, नबील अकबर, फिर अगला 11-12 गाने, और इल्तिजा जोखे का, आय हाय क्या खूबसूरत गाना है, वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग। मेरी बहुत कम फेवरेट एल्बम्स हैं। एल्बम्स यार बहुत मुश्किल है कि आपको पूरी एल्बम पसंद है। लिटरली दीज आर वन ऑफ द बेस्ट एल्बम्स दे एवर मेड। मतलब खाना बदोश जोखे ने बहुत अरसे बाद एक एल्बम निकाली, उसके बाद अब थेरेपी जो निकाली है बहुत अरसे बाद निकाली है। भाई क्या तबाही लिखी है यार, एक गाने के ऊपर ना मैं पागल हो रहा हूँ। मेरा दिल चाह रहा है मैं 25-25 मिनट की वीडियो बना दूँ। अगर डिटेल मुझे एक बंदा बोल देना उस्मान भाई आप रोक लिया करो, बेशक अगर आपको इन्जॉय करो, मगर लोग बस बोलते नहीं, बोलते हैं यार उस्मान भाई आप बहुत ज़्यादा रोक रहे हो। और मुझे पता है वो वीडियो वॉच करते हुए थोड़ा सा इरिटेटिंग टाइप हो जाता है, क्योंकि वो ज़ाहिर सी बात है एक वीडियो वॉच कर रहा है तो उसमें थोड़ा गाने का ज़्यादा वाइब हो रही होती है। अब मैं यहाँ पे बैठ के जो वाइब ले रहा हूँ ना वो वहाँ पे वीडियो में वाइब नहीं आती। मैं खुद देखता हूँ ना, मुझे पता है कि वो वाली वाइब नहीं आती जो यहाँ पे बनाते हुए वाइब आती है। एक बार सुनने में इतना मज़ा आता है, ऊपर से स्पीकर हेडफोन ऐसे लाउड हैं, इतने मज़े के हैं, बहुत मज़ा आता है इसके अंदर गाने सुनने में। खैर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, कोई अच्छी लगी बुरी लगी लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और आज के लिए अल्लाह हाफिज़। दरवाज़ा कोई खटका रहा है, कोई बड़ा ही बदतमीज़ बेगैरत आदमी है, बगैर पूछे बस घुसे जा रहा है अंदर। क्या और मुझे बड़ा मज़ा आया जोखे और मैं के लिए। जितनी मेरी एक वो थी ना एक्सपेक्टेशन थी कि हाँ ये इतनी अच्छी होगी, उससे ऊपर ही निकली टू बी ऑनेस्ट। खैर मुझे बड़ा मज़ा आया और बस यही आज के लिए अल्लाह हाफिज़। आज भी वही जोखे वही मैं, आज भी वही जोखे वही मैं। Came a long way, always had our own way. समझते नहीं है आजकल के लौंडे।